डिकोडर को हम कहते हैं कि इस अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट कन्वर्ट्स अ बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन बिट टू रेस्ट ऑफ एन आउटपुट लाइन्स। इट मींस एन के ऊपर मतलब जो इनपुट्स होंगी अगर हमारे पास एन है, एन कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 1 टू 5 6 7 8 अप टू सो ऑन जितनी भी है, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो आउटपुट रेट होगी वो 2 रेस्ट पावर एन होगी। तो आप जब सिलेक्ट करोगे एन इज इक्वल टू 2, 2 रेज़ पावर 2 जनरेट होगी इक्वल टू सर 4। एक्सक्यूज मी, आपकी अगर आवाज़ आप बहुत कट रही इनपुट है। देते हो एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो 2 रेज़ पावर 3 8 आउटपुट आ जाएंगे। एक ऐसा सर्किट जिसकी इनपुट्स एन होंगी और आउटपुट्स 2 रेज़ पावर एन हो। इनपुट्स आर एन एंड आउटपुट्स आर 2 रेज़ पावर एन। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखनी है कि इसको अगर एक्टिवेट करना है तो हम ये कहते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो इट इज़ सीम टू बी एक्टिवेटेड, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम कहते हैं इट इज़ अ नॉन एक्टिवेटेड सर्किट। अब मैंने जो पिक्चर इधर आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, जो आपको नज़र आ रही है, ये एक वेंडिंग मशीन है। अब ये वेंडिंग मशीन इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, जस्ट लाइक अ डिकोडर वी हैव अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एक टाइम में एक कॉम्बिनेशन से आउटपुट आएगी, बाकी कॉम्बिनेशन काम नहीं करेंगे। जैसे हम अगर देखते हैं ना 2 बिट का हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हर एक जो कॉम्बिनेशन है जैसे 0 0 ये एक कॉम्बिनेशन बनेगा, इसकी आउटपुट 1 आएगी। 0 1 इसी कॉम्बिनेशन 1 आएगी, लेकिन हायरार्की में टाइम साइकिल के मुताबिक T0 T1 T2 T3 एंड इट विल बी सो ऑन। तो ओनली वन स्लॉट कैन बी एक्टिवेटेड एट अ सिंगल स्टेंस ऑफ टाइम। एक सेकंड में या एक टाइम स्लॉट के अंदर एक आउटपुट जो है वो एक्टिवेटेड होगी। तो वन को हम कहेंगे कि वो ऐसा एक्टिवेशन के लिए हम यूज करेंगे, और जीरो को हम नॉन एक्टिवेशन के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, चले तो सारे सर्किट देखते हैं, फिर इसको देखते हैं। हमें कहा जा रहा है कि डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विथ टू इनपुट्स। अच्छा, जब 2 इनपुट्स आ गए इसका मतलब है n की वैल्यू हमें बता दी गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n इज इक्वल टू 2। तो डिकोडर कहता है कि आउटपुट जनरेट होगी दैट विल बी 2 रेज़ टू पावर n। व्हेन n इज गिवन, n इज इक्वल टू 2, तो वी कैन ऑब्वियसली नो कि हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। 2 रेज़ टू पावर इक्वल टू 4। अब जो चार आउटपुट जनरेट होंगी हमारे पास, उनको हम कह देंगे या रिप्रेजेंट करेंगे विद डी नॉट, डी वन, डी टू एंड डी थ्री। डिकोडर के आउटपुट को हम डी नॉट, डी वन, डी टू एंड डी थ्री से रिप्रेजेंट करेंगे जब दो इनपुट की बात हो। और अगर यहाँ पर इनपुट हमारे पास 3 हो जाते हैं तो ये हमारे पास 8 आउटपुट हो जाएंगी, बिकॉज 2 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 8, और ये डी नॉट जो है डी 7 तक चली जाएंगी। अच्छा, ये सारी वैल्यूज डायगोनल में चलेंगी। पहला कॉम्बिनेशन डी नॉट, अगर ट्रुथ टेबल बनाते हैं कि डी नॉट को एक्टिवेट करना है तो पहला कॉम्बिनेशन आएगा, ये दो इनपुट जो थी ए और बी का 0 0। अगला कॉम्बिनेशन आएगा 0 1। जब 0 1 कॉम्बिनेशन आएगा तो अगली आउट डी वन एक्टिव हो जाएगी। वन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बिकम दैट इज 1 0, तो डी टू एक्टिव हो जाएगी। और जब 1 1 आएगा तो डी थ्री एक्टिव हो जाएगी। तो एक टाइम में एक आउटपुट जो है वो एक्टिवेट होगी। देखें, ये मेन चीज थी कि हमें 2 इनपुट दी गई थी, ऑटोमेटिकली उसकी 4 आउटपुट आ जाएंगी। तो द सर्किट सीम लाइक समथिंग लाइक दिस। दो इनपुट्स आ गई, वन इज ए, अनदर इज बी, और 4 आउटपुट्स आ गए, डी नॉट, डी वन, डी टू एंड डी थ्री। अच्छा, ये मैंने बात की कि ये जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं दीज आर इक्वल टू एन, और ये जो आउटपुट है इसके वैल्यू है 2 रेज़ पावर n। इफ n इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर n इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास 4 आउटपुट जनरेट हो रही है बेस्ड अपॉन द इनपुट्स। अब इसका हमने बनाना है ट्रुथ टेबल। सेकंड स्टेप कॉम्बिनेशन लॉजिक में देखा था, हमने बनाना था उसका ट्रुथ टेबल। अब देखो, जो दो इनपुट थी उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये तो बेसिक ट्रुथ टेबल बनती है। चार आउटपुट सी, डी नॉट, डी वन, डी टू एंड डी थ्री। हमने बात
पीछे कि 0 0 होगा तो डी नॉट जो है वो 1 हो जाएगा। तो अब देखो हमने इन तमाम आउटपुट को अलग अलग लिख दिया। व्हेन इट इज 0 0 डी नॉट इज एक्टिव, वो 1 हो गया, बाकी तमाम आउटपुट 0 हो गई। जब दूसरा कॉम्बिनेशन आया तो डी वन इज एक्टिव, रेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज आर इक्वल टू 0। लेटर ऑन 1 0 स्टेज जब आती है, थर्ड स्टेज में आते हैं, तो डी टू विल बी एक्टिव और बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो गई। और जो लास्ट वैल्यू आती है 1 1, इसके ऊपर हम वी हैव सेट कि डी3 विल बी एक्टिवेटेड एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू डी नॉट डी1 एंड डी2 विल बी नॉन एक्टिवेटेड, मींस दे विल बी इक्वल टू 0। तो वी विल सी कि 0 0 के ऊपर डी नॉट एक्टिवेट हो गया, 0 1 के ऊपर डी1 एक्टिवेट है, 1 0 के ऊपर डी2 एक्टिवेट है और 1 1 के ऊपर डी3 एक्टिवेट है। वन थिंग वी शुड नोटिस हियर कि ये तमाम जितने 1 भी आ रहे हैं, दे आर द डायगोनल पोजीशन। देखिए ये डायगोनल बन रहा है, ये जितना इंक्रीज होता जाएगा, ये डी3 तक है, ये डी7 तक जाता है, डी15 तक जाता है, डी31 तक जाता है। जितना भी ये बड़ा होता जाएगा, मतलब इसका ट्रुथ टेबल बड़ा होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स इंक्रीज कर जाएंगी, तो ये तमाम वैल्यूज इसी तरीके से आगे इंक्रीज करते हुए इसी प्रिंसिपल के ऊपर इनपुट्स जो है बढ़ेंगे और ऐसे ही डायगोनली की आउटपुट एक्टिवेट होती जाएगी। थर्ड स्टेप इज, अब हमें इनका के मैप बनाना है फॉर द सिंप्लीफिकेशन फॉर द सर्किटरी। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई कि डी नॉट की वैल्यू थी 0 0, डी1 की वैल्यू थी 0 1, डी2 था 1 0 और डी3 था 1 1। ठीक है, अब इसको जब आप के मैप में डालोगे तो ये कोई भी ग्रुप आपस में क्रिएट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब आप इसको प्लेस करोगे तो आपको पता चलेगा किस जगह पे मैंने 1 डालना है, किस पे 1 नहीं डालना है। डी नॉट का एक आप ट्रुथ टेबल बनाओ, इसका मतलब है खाली एक ही कॉम्बिनेशन है, इसका कोई ग्रुप नहीं बनेगा, इसकी एक ही वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू ए नॉट एंड बी नॉट, मींस ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इसका के मैप बनाओगे, ये डी1 है, इसमें भी एक ही वैल्यू एक्टिवेटेड है, उसकी वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी। डी2, इसका के मैप बनाओगे, इसमें भी खाली 1 है, देयर विल बी नो ग्रुप, तो दैट विल बी इक्वल टू 1, इसका मतलब है ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। और डी3 में भी एक ही वैल्यू एक्टिवेटेड है, दैट विल बी ए बी। ये चीज मैंने इस स्लाइड में लिखी, सारी चीजें यहाँ पर। अच्छा, अब ये देखो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी। इसका मतलब है ये हमारे पास एंड गेट लगे हैं। हमने करना क्या है, हमने 4 एंड गेट लगाने हैं, ये 4 एंड गेट लग गए। ठीक है, पहला जो कॉम्बिनेशन है डी नॉट का, ये डी नॉट, डी नॉट का मतलब ये है ए की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, बी की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो मैंने इसका कॉम्बिनेशन क्या किया, यहाँ से इस डी नॉट को ए कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर दिया और दूसरी एंड को मैंने बी कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट जब डी1 की बारी आई तो मैंने उसको ए कॉम्प्लीमेंट और बी के साथ कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली जब ये डी2 की बारी आई तो इट इज कनेक्टेड विद ए, जो ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज ए, एंड इट इज कनेक्टेड विद बी कॉम्प्लीमेंट एज पर द ट्रुथ टेबल जो आ रहा है हमारे पास, प्रीवियस स्लाइड में देखा है। और जो डी3 की वैल्यू थी उसमें ए की वैल्यू भी 1 थी और बी की वैल्यू भी 1 थी, तो हमने इसको ए और बी के साथ कनेक्ट कर दी। इट इज कनेक्टेड विद ए एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद बी। अब जब ए और बी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, मतलब 0 0 डालते हैं, तो उसी के मुताबिक दिस विल बी एक्टिवेटेड एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज विल बी 0। जब 0 1 करेंगे यहाँ पर 1 आएगा, बाकी तमाम वैल्यूज 0 दे देंगे। जब इधर 1 1 देंगे तो डी3 हमें वैल्यू 1 दे रहा होगा इस जगह पे, बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो जाएंगे। तो रिमेंबर वन थिंग कि जब हमने डिकोडर की बात करनी है, डिकोडर का मतलब है कि इसकी सर्किटरी के बीच में हमारे पास एंड गेट यूज होगा और जो ट्रुथ टेबल बना होगा उसी के मुताबिक जो ए बी सी डी इनपुट्स की वैल्यूज होंगी, वैसे वो कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है या नॉर्मल वैल्यूज हैं, उन्हीं के मुताबिक इसकी हम कनेक्टिविटी करते जाएंगे एज इनपुट एंड वी विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब हमने अब एक 2 क्रॉस का डिकोडर बना दिया सिंपल एओआई गेट से। जब ये बन गया है
now we know how we can convert this circuit into a NAND logic. आपने इसके इक्विवेलेंट सर्किट्स लगाते जाने हैं कि भाई इन्वर्टर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है NAND का या NOR का, जो भी आपसे कहा जा रहा है, एंड का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, उसके बाद बैक टू बैक इन्वर्टर्स कैंसिल करने हैं, एंड इन द एंड व्हाटएवर लेफ्ट इज उसके ऊपर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है, और आप उसकी NAND या NOR कन्वर्जन कर दें। अब इसकी जब हमने 2x4 की NAND कन्वर्जन करनी है तो इट विल सेम समथिंग लाइक दिस। अच्छा, अब हमने जो सारा काम किया अभी 2x4 का जो हमने डिकोडर बनाया, दैट इज बाय यूजिंग द एओआई गेट्स, जिसके बीच में देख लिया इन्वर्टर यूज हो रहा है एज वेल एज हमारे पास एंड गेट। तो अब डिकोडर जो एंड गेट से बन रहा था, जब उसको हम अपोजिट करते हैं फॉर द NAND गेट, जो उसका निगेट होता है, तो अब देख लो इसके ट्रुथ टेबल 00011011, these were the inputs। आगे हमने अगर यूज करना है NAND गेट, तो अब NAND गेट जहां पर 0 था वह 1 देगा, और जहां 1 था वहां पर 0 देगा। तो वी कैन सी कि 0 अब नेगेटिव लॉजिक शुरू हो जाएगी, यहाँ पर 0 आ गया, इधर अब 0 ऐसा एक्टिवेटेड का काम कर रहा है, डी नॉट इज 0, रेस्ट आर द वैल्यूज आर 1। फिर नेक्स्ट स्टेज आएगी, D1 is 0, rest of the values are 1। Similarly in D2 हमारे पास 1-0 कॉम्बिनेशन के ऊपर यहाँ पर 0 आ गया, बाकी तमाम वैल्यूज 1 हो गई, एंड फाइनली जब 1-1 का कॉम्बिनेशन आया, D3 हमारे पास एक्टिवेटेड हो गई इन फॉर्म ऑफ 0, और बाकी चीजें हमारे पास 1 हो गई। इसका मतलब है कि जो एंड गेट से हमारे पास टेबल बना हुआ था, तो हम उसे नेट से इन्वर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो भी इन्वर्ट हो जाएंगे। बाकी सेम प्रोसीजर जिस तरीके से हमने उसकी क्लेट सर्किट रखी है, आपने सर्किट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना।